जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अंग्रेजी के आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से फिक्स है, ये आपको जरूरी तैयार करके जाना है। देखो, आप लोगों को अब अंग्रेजी में जो निबंध आता था उसकी जगह पर आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना होगा, चाहे आप क्लास 10th में या 12th में। इस वीडियो को कंप्लीट देखना और इसी वीडियो में आप लोगों को टॉप 5 बताऊँगा आर्टिकल, वही आपको तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा, जो ए नहीं लिखोगे आर्टिकल में तो आपको एक भी नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूरी बने रहना और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को टॉप 5 आर्टिकल बताऊंगा, वही आपको तैयार करना है। इसको बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या टिक लगाना है, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता है तभी आप लोग ईजिली वहां पर आर्टिकल लिख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ईयरली और राइजिंग। ये आपको इसमें बताऊंगा, ईयरली राइजिंग पर बताऊंगा इसको कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले आर्टिकल लिखने से पहले आपको 3 चीज़ें इसमें पता होना चाहिए। 3 चीज़ें जो मेन होंगी वही आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होगा। 3 इसके मुख्य पार्ट होते हैं, आर्टिकल के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेन बॉडी, उसके बाद में यहाँ पर कंक्लूजन। देखो, जो इंट्रोडक्शन में आपको इसमें परिचय बताना है, जैसे इसमें ईयरली राइजिंग पर है तो इसमें सबसे पहले इसका परिचय बताना है, उसके बाद में इसके मेन बॉडी के बारे में बात करना है, उसके बाद में आता है यहाँ पर कंक्लूजन। इसका मतलब होता है कि इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। यहाँ पर कुछ अपने मत देना होता है और कुछ अपने मतलब जैसे याद किया उसके मत देना होता है और आपको लिखना होता है कॉपी में। तो इसी प्रकार से ये 3 होते हैं, 3 आपको जरूरी लिखना है। जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है तभी आप लोग 3 ही जरूर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेन बॉडी, उसके बाद में यहाँ पर कंक्लूजन। और ये सभी अलग अलग पैराग्राफ में होने चाहिए, तभी आप लोगों को फुल मार्क एग्जामिनर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन। और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो सबसे पहले इसमें देखो इसमें आपको क्या लिखना है। ये ईयरली राइजिंग पर है। अभी आप लोगों को 4 आर्टिकल बताऊंगा, वही आपको तैयार करना और ये 5वां है। 5 तैयार कर लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाएंगे। और नहीं भी पूछे जाएंगे तभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको तैयार करना है, कि क्या क्या लिखा जाता है, कि जिससे आप लोग ईजिली उसको लिख पाओगे, कुछ भी नहीं मालूम होगा तब भी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसका मतलब होता है परिचय। तो कैसे लिखना है इसमें, देखो, देयर इज़ फाइन, ये किस पर है, ईयरली राइजिंग पर है। तो देयर इज़ फाइन इंग्लिश सेइंग, मतलब कहता है कि यहाँ पर एक इंग्लिश में कहावत है। क्या है, इंग्लिश में एक कहावत है। क्या कही गई है यहाँ पर, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज। कहने का मतलब है यहाँ पर जो जल्दी उठना, मतलब जल्दी सोना और जल्दी जागना या उठना आदमी को स्वस्थ और अमीर बनाता है। क्या लिखा है, मेक ए मैन हेल्थी, मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना क्या बनाता है, आदमी को अमीर और यहाँ पर क्या बनाता है, अमीर और स्वस्थ बनाता है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पर वेल्दी एंड वाइज, उसके इट असर्ट दैट ईयरली राइजिंग इज ए पॉजिटिव एंड हेल्दी हैबिट, मतलब इसके कहने का मतलब है यहाँ पर जो यह दावा करता है कि जल्दी उठना एक सकारात्मक और स्वस्थ आदत है। यहाँ पर क्या बता रहा है, हेल्दी हैबिट, मतलब यहाँ पर सकारात्मक क्या है, आदत है। इस प्रकार से इसमें आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, इतना ही लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में देखो कितना पूछा जाता है, 80 शब्द सीमा ही पूछी जाएगी, 80 से यहाँ पर 100 शब्द सीमा। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ज़्यादा लिखोगे तो आपका केवल टाइम ही बर्बाद होगा। मैंने आप लोगों को इसलिए शॉर्ट में बताया। ये आपका हो गया यहाँ पर इंट्रोडक्शन, परिचय में। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, देयर इज़ फाइन इंग्लिश सेइंग, उसके बाद में ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी, उसके बाद में वेल्दी एंड वाइज इट असर्ट दैट ईयरली राइजिंग इज ए पॉजिटिव एंड हेल्दी हैबिट। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर उसके बाद में दूसरे में क्या लिखना है, यहाँ पर ईयरली राइजिंग में है मतलब जल्दी उठने के बारे में, तो यहाँ पर फ्रेश एयर, मतलब यहाँ पर स्वच्छ हवा। इसमें कैसे लिखना है, देखो आपको 3-4 पैराग्राफ मतलब लिख देना है, 3-4 आपको हेडिंग लिख देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर अच्छे से देखेगा और आपको फुल मार्क देगा। तो इसमें कैसे लिखना है, द मॉर्निंग एयर, क्या लिखा है, रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड, मतलब कहने का मतलब है सुबह की जो हवा होती है हमारे शरीर और दिमाग को क्या करती है, यहाँ पर
अच्छा बनाती है, फ्रेश बनाती है, इस प्रकार से। उसके बाद में द नेचर इज काल्म एंड क्विट, उसके बाद में एंड द बस्टल ऑफ द वर्ल्ड इज एट टू। जैसे कुछ गलत हो जाए तो आपको एक बार केवल काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना। हाईलाइट करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा और आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क नहीं देगा। इसलिए आपको जैसे कुछ गलत हो जाए तो उसको एक बार केवल काटना है, उसको हाईलाइट नहीं करना। उसके बाद में बेगिन, इस प्रकार से हो गया। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पर है जो प्रकृति है ये शांत और शांत है। उसके बाद में और यह दुनिया है द वर्ल्ड, या दुनिया जो है ये हलचल को भी अभी से शुरू नहीं हुई है। मतलब कहने का मतलब है जो सुबह होती है, ये सुबह की जो हवा होती है बहुत अच्छी होती है, और सुबह जो होता है दुनिया की मतलब शुरुआत नहीं होती है, इस प्रकार से। उसके बाद में द मॉर्निंग ब्रीज इज कूट एंड, मतलब क्या लिखा है यहाँ पर, ब्रीज इन इज कूल एंड प्योर। मतलब कहने का मतलब जो सुबह होती है ये क्या होती है, बहुत ही ठंडी होती है और स्वच्छ होती है। उसके बाद में इट सूथ्स एंड यहाँ पर वंस बॉडी एंड चीयर्स वंस माइंड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सुबह की हवा होती है शुद्ध होती है और यह किसी शरीर को शांत करता है और किसी भी मन को प्रसन्न करता है। इस प्रकार से ये हो गया, इसी का अच्छे से आपको समझना, इसी प्रकार से लिखना, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर तीसरी हेडिंग कौन सी पड़ेगी, यहाँ पर गुड फॉर स्टडीज़। ये आपको एक पैराग्राफ छोड़कर मतलब एक लाइन छोड़कर दूसरे में लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी जो राइटिंग होगी बहुत ही अच्छी दिखेगी। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आपके मार्क आएंगे। उसके बाद में और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी आप लोगों को बताऊंगा ये चार आप लोगों को निबंध बताऊंगा, आर्टिकल बताऊंगा, वही आपको तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही फंसेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर ही बने रहना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो क्या है यहाँ पर गुड फॉर स्टडीज़, इसमें कैसे लिखना देखो, लेट्स हेयर फोकस ऑन सम बेनिफिट्स ऑफ ईयरली राइजिंग व्हेन यू गेट अप ईयरली यू गेट ए लॉन्ग डे टू स्टडीज़। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि आइए जल्दी उठने के कुछ मतलब लाभों के बारे में ध्यान देते हैं। जब आप जो जल्दी उठते हैं तो क्या होता है यहाँ पर, तो आपको अध्ययन के लिए एक लंबा दिन मिल जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर, गेट अप ईयरली यू गेट ए लॉन्ग डे टू स्टडी। मतलब आपको यहाँ पर स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए लंबा दिन मिल जाता है जो सुबह उठोगे। इस प्रकार से इसमें लिखना है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर और इसको याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूरी पूछा जाएगा। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर गुड फॉर स्टडीज, इसमें कैसे लिखना, लेट्स हेयर फोकस ऑन सम बेनिफिट्स ऑफ ईयरली राइजिंग व्हेन यू गेट अप ईयरली यू गेट ए लॉन्ग डे टू स्टडी। इस प्रकार से उसके बाद में समझ में आया, इस प्रकार से लिखना। उसके बाद में ये आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो ये नहीं लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, कंक्लूजन, इसका मतलब होता है निष्कर्ष। ये आप देखो कुछ मतलब जितना आपने याद किया होगा उतना लिखना होता है और कुछ अपने बारे में लिखना होता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, यही आपको इसमें निष्कर्ष लिखना होता है। तो इसमें कैसे लिखना है और क्या लिखना है ये सभी चीज़ें बताऊँगा। तो आपको ये देखो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले ही बता दिया, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेन बॉडी, इसमें कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, उसके बाद में कंक्लूजन। ये 3 चीज़ें जरूरी लिखना है आपको आर्टिकल में, तभी आपको फुल मार्क एग्जामिनर देगा। और आपने इसमें चाहे कुछ भी नहीं पता हो तभी आप लोग केवल ये हेडिंग जरूरी डालना है, तभी आपको लिखना है। चाहे उसमें कुछ भी नहीं आ रहा तभी आपको हेडिंग जरूरी डालना है, तभी लिखना है। समझ में आया, तभी आपको कुछ ना कुछ एग्जामिनर जरूरी नंबर दे देगा। तो इसमें कैसे लिखना है देखो, द मैन हु राइज ईयरली इन द मॉर्निंग गेट्स मोर, उसके बाद में टाइम टू एक्सरसाइज। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर जो व्यक्ति है ये जल्दी उठता है तो उसे यहाँ पर व्यायाम करने के लिए अधिक समय मिलता है। क्या लिखा है यहाँ पर, ईयरली राइजिंग इन द मॉर्निंग गेट्स मोर टाइम टू एक्सरसाइज। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ जो व्यक्ति जल्दी उठता है तो उसमें जो व्यायाम करने के लिए अधिक समय मिलता है। उसके बाद में क्या लिखा, एक्सरसाइज हेल्प्स यहाँ पर अस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। कहने का मतलब जो यहाँ पर व्यायाम करोगे तो इससे क्या होगा, हम फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, मतलब स्वस्थ रहेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद में वन कैन एक्सपीरियंस द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर, उसके बाद में इन द अर्ली मॉर्निंग। कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर सुबह उठोगे तो क्या होता है, आपको एक यहाँ पर प्रकृति का जो यहाँ पर नेचर होगा वो आपको रियल मतलब वास्तविक यहाँ पर नेचर देखने के मिलेगा सुबह सुबह। इसलिए सुबह उठना बहुत ही ज़रूरी होता है, कहने का मतलब यहाँ पर यही है। उसके बाद में यहाँ पर
ईयरली राइजिंग ब्रिंग फ्रेशेस एंड इंस्पायर एक्टिविटी। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर कोई भी वास्तविक सौंदर्य प्रकृति का जो कीमती होते हैं ये गतिविधियों को प्रेरित करता है। जल्दी उठना एक नियमित आदत भी बना लेना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पर, शुड बी ईयरली राइजिंग शुड बी यहाँ पर मेड ए रेगुलर हैबिट एज ए लीड ए हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। कहने का मतलब यहाँ पर जल्दी उठना एक नियमित आदत बना लेनी चाहिए क्योंकि खुश और अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। जो यहाँ पर क्या होता है, जो ईयरली राइजिंग है इसके कहने का मतलब यही होता है कि जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हर चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, द मैन हु राइजेज ईयरली इन द मॉर्निंग गेट्स मोर टाइम टू एक्सरसाइज हेल्प्स एंड यहाँ पर अस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी। उसके बाद में वन कैन एक्सपीरियंस द रियल ब्यूटी ऑफ नेचर इन द ईयरली मॉर्निंग। उसके बाद में ईयरली राइजिंग ब्रिंग्स फ्रेशेस एंड है इंस्पायर एक्टिविटी। और उसके बाद में ईयरली राइजिंग शुड बी मेड ए रेगुलर हैबिट एज इट लीड्स टू हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। इस प्रकार से आपको लिखना। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क मिलेंगे और एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। केवल आपको 100 से और 80 शब्द सीमा ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपका केवल टाइम ही बर्बाद होगा। इसलिए आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखने की कोशिश करना है। आपको एग्जामिनर फुल मार्क देगा। मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेन बॉडी का मतलब होता है ये दो मेन बॉडी है इसकी, जो फ्रेश एयर, उसके बाद में गुड फॉर स्टडी, ये दो इसकी मेन बॉडी है। कुछ भी इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर कंक्लूजन, इसका मतलब होता है निष्कर्ष, ये आपको जरूरी लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये आपको जरूरी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर फुल मार्क देगा। उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूं कौन कौन से आपको तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा कौन सा है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में ऑफ इंडिया, इस पर तैयार कर लेना है आर्टिकल। जैसे आप लोगों को नहीं मालूम कैसे इसको तैयार करना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में दूसरा है सेव वाटर, इस पर भी आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद में रूल ऑफ द रोड, मतलब यहाँ पर सड़क के नियम पर आपको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सेविंग आवर प्लेनेट, इस पर आपको तैयार कर लेना है। ये 4 हो गए। उसके बाद में ईयरली राइजिंग, ये 5 आपको तैयार कर लेना है। यही आपके बोर्ड एग्जाम में जरूरी फंसेंगे। और जैसे नहीं भी फंसा तो आपको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मेन बॉडी, उसके बाद में यहाँ पर अगला यहाँ पर आखिरी होगा कंक्लूजन, ये आपको लिखना है। चाहे इसमें कुछ भी समझ में आ जाए, जिस पर भी हो उसको समझ लेना कि किस प्रकार से उसको लिखना है। इस तरह से आपको जरूरी लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जो आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर अच्छे वीडियो मिलेंगे। कुछ भी पूछना आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।